हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 मल्टीप्लिकेशन असेसमेंट 5 क्वेश्चन बैंक 2 से। स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक 1 कंप्लीट कर चुका है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चन बैंक 2 से करेंगे। तो क्वेश्चन बैंक 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द मिसिंग न्यूमेरल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर है जो भी यहाँ पे ब्लैंक दे के रखा है, इन ब्लैंक्स में हमें फिलअप करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको बस सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट को लिखना है। ठीक है, तो 9 इंटू 7 कितना होगा? तो 9 7 जो हो गया आपका 63। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो प्लीज़ आप सीख लीजिएगा जल्दी, क्योंकि मैथ्स के अंदर पे यदि आपने 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा तो फिर मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप 1 से लेकर के 10 तक मल्टीप्लिकेशन ज़रूर सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम बी नंबर करेंगे, 11 इंटू 6। ठीक है, तो 11 इंटू 6 कैसे करेंगे? अभी 11 इंटू 6 तो 66 हो जाता है। ठीक है, इतना तो मालूम होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को भी मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत होती है, या तो फिर आप वर्टिकली कर सकती हो या तो फिर आप हॉरिजॉन्टली कर सकती हो। अगर आप वर्टिकली करेंगे 11 इंटू 6 ऐसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा, क्योंकि 6 1 जा 6 हो जाता है, 6 1 जा 6 हो जाता है। और या तो फिर आप हॉरिजॉन्टली इस तरीके से करना चाह रही है तो फिर आप कैसे करेंगे? 6 को, ये जो 6 नंबर है ये पहला वाला नंबर के साथ जो 1s प्लेस पे है इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नहीं लिखेंगे, थोड़ा इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो 6 1 जा 6, फिर से 6 को फिर से 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 6 1 जा 6। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकती हो, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 66। नेक्स्ट हो गया 12 इंटू 8। तो 12 इंटू 8 कितना होगा? ठीक है, अभी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो फिर इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर को निकाल लीजिए पहले, और उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 8 2 जा हो गया 16, 1 बचा, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 हो गया 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 96। ठीक है, तो डी नंबर क्या है? 8 इंटू 8। तो 8 इंटू 8, इसको तो सिंगल डिजिट नंबर है तो इसको डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 8 जा क्या हो जाता है? 64। ठीक है, फिर ई नंबर देखेंगे तो 13 इंटू 9। तो 13 इंटू 9, तो 13 इंटू 9 करेंगे तो 9 3 जा हो गया 27, इसलिए 2 बचा, फिर 9 1 जा 9 10 11, तो यहाँ पे हो गया 117। ठीक है, 117। फिर एफ नंबर 14 इंटू 5। ठीक है, तो ये होगा 14 इंटू 5। ठीक है, तो 5 4 जा हो गया 20, इसलिए यहाँ पे 2 बचा, 5 1 जा 5, 6 7, तो यहाँ पे हो गया 70। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 70। फिर जी नंबर 18 इंटू 8, 18 इंटू 8। ठीक है, तो 8 8 जा 64 होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी डबल डिजिट वाला नंबर आता है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग लास्ट नंबर वाला ही लिखता है। तो बचेगा कितना? 6। तो 8 1 जा 8, 8 और 6 को फिर प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 144। ठीक है, फिर एच नंबर है, तो एच नंबर हो गया 6 इंटू 9, तो 6 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया 19 इंटू 4, 19 इंटू 4, तो 4 9 जा हो गया 36, इसलिए हम सिर्फ 6 को लिखेंगे और 3 बचेगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 के साथ 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 76। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 15 इंटू 7, तो ये हो गया 15 इंटू 7, तो 7 5 जा क्या हो जाता है? 35, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और 3 बचेगा, तो 7 1 जा 7 और 7 के साथ फिर 3 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 105। ठीक है, नेक्स्ट है के नंबर 17 इंटू 6, तो यहाँ पे हो गया 17 इंटू 6। ठीक है, तो 6 7 जा हो गया 42, इसलिए यहाँ पे 2 लिखेंगे और 4 बचेगा, तो 6 1 जा 6, 6 के साथ फिर 4 प्लस कर देंगे तो मिलेगा 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 110।
2। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे एल नंबर पे 16 इंटू 8, तो यहाँ पे हो गया 16 इंटू 8। ठीक है, तो 8 6 जा हो गया 48, इसलिए यहाँ पे 8 होगा, बचेगा 4। तो 8 1 जा 8 और 8 के साथ फिर 4 प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 12, तो इसलिए हो जाएगा 128 128। ठीक है, फिर लास्ट है 18 इंटू 9, यहाँ पर हो गया 18 इंटू 9। ठीक है, तो 9 8 जा हो गया आपका 72, इसलिए 2 होगा, बचेगा 7। तो 9 1 जा 9 और 9 के साथ फिर 7 प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 16, तो हो जाएगा 162। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले रफ साइड पे जो कॉपी है, रफ साइड पे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप फाइनल आंसर को यहाँ पे आप नीट एंड क्लीन वे पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फिल इन द मिसिंग न्यूमेरल्स। तो फिल इन द मिसिंग न्यूमेरल्स है ए नंबर 9 इंटू डैश इज इक्वल टू 72। ठीक है, तो 9 हाउ मच जा 72 आपको सोचना है। अभी 9 कितना जा 72 होता है, 9 8 जा 72 होता है, तो इसलिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो 9 8 जा 72 हो गया है। फिर यहाँ पे है बी नंबर डैश इंटू 8 इज इक्वल टू 56। ठीक है, 8 कितना जा 56 होता है, 8 7 जा 56 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 कितना जा 49 होता है, यहाँ पे होगा 7 7 जा 49। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई 7 7 जा 49। अगर आपको पता नहीं है मल्टीप्लिकेशन तो ये दिक्कत होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, फिर 12 इंटू डैश इज इक्वल टू 84। तो 12 कितना जा 84 होता है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 7 जा होता है 84। ठीक है, 12 7 जा 84 होता है। फिर डैश इंटू 8 इज इक्वल टू 112। तो जब भी आपको मालूम नहीं है कि क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये तो छोटा छोटा नंबर था, 7 7 जा 49, 9 8 जा 72, डायरेक्टली आपको पता है। ठीक है, तो जब आपको डायरेक्टली पता नहीं होता है तो फिर जो नंबर आपको निकालना है, यहाँ पे क्या नंबर होगा, 112 को 8 से आप डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मान चलिए यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ कि 112 को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ का जो वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगा। तो 8 1 जा क्या होगा 8 होगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा और यहाँ पे 2 नीचे पे आ गया। ठीक है, और 8 4 जा क्या हो गया 32, तो मिला कितना 14। इसका मतलब है जब हम 8 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 112 मिलेगा। अब चेक कर लो, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 112 मिलेगा। 8 4 जा 32 हो गए, 3 बचा, और 8 1 जा 8, 9 10 11, तो मिला 112। तो किससे मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है 112, 14 से, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 14 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अभी 19 कितना जा 114 है, 19 हाउ मच जा 114। ठीक है, ये सोचना है। अभी इस तरह का बड़ा नंबर को आप कैसे निकालेंगे, आपको सोचना है कि 9 के साथ, मतलब इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी नंबर हो जाए, यहाँ पे नीचे पे मैं कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट डिजिट पे 4 आ जाए। ठीक है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे लास्ट में 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 9 जा तो 27 होता है, लेकिन हमको निकलना है 4। तो 9 कितना जा मतलब 4 आ सकते हैं। 9 के टेबल पे 4 नहीं है, लेकिन ऐसा कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने पर वंस डिजिट पे 4 आएगा। तो ठीक है, तो 9 6 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा क्या होता है 54 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे 19 इंटू 6 करेंगे तो 114 आएगा। ठीक है, तो 6 9 जा हो गया 54, 5 बचा, 6 1 जा 6 हो गया, और 6 के साथ फिर 5 को प्लस कर देंगे तो मिलेगा 114। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 6। उसके बाद जी नंबर है 7 इंटू हम जा 91। ठीक है, पता नहीं है तो फिर आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करेंगे 91 को 7 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 7 1 जा क्या हो गया 7, माइनस करेंगे 9 से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 1 आया, और 7 3 जा क्या हो गया 21। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, तो 7 13 जा 91। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी 8 हम जा 120 मालूम नहीं है, बस डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 120
डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो 8 1 जा क्या हो गया, 8 हो गया। फिर माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, नीचे 0 आ गया, और 8 5 जा हो गया 40। ठीक है, माइनस करेंगे तो 0, तो 8 इंटू 15 करेंगे तो 120 मिल रहा है। ठीक है, तो 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके आपको 120 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।